नमस्ते। इस वक्त पाकिस्तान के भीतर एक ऐसा सन्नाटा है जो किसी शांति का नहीं बल्कि आने वाले तूफान का संकेत देता है। इस्लामाबाद की गलियों में भले ही सियासी बयानबाजी चल रही हो, लेकिन असली हलचल बलूचिस्तान की पहाड़ियों, गवादर के तट और चीन की बीजिंग वाली फाइलों में दर्ज हो रही है। शहबाज शरीफ की सरकार कागजों में हालात संभले होने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान अपने सबसे संवेदनशील प्रांत पर धीरे धीरे नियंत्रण खोता जा रहा है और इसी कमजोरी के बीच ड्रैगन ने अपनी चालें तेज कर दी है। पाकिस्तान और चीन के रिश्ते दशकों से ऑल वेदर फ्रेंडशिप के नाम पर बेचे जाते रहे हैं, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि यह दोस्ती बराबर की नहीं रही। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगभग वेंटिलेटर पर है। विदेशी मुद्रा भंडार कुछ हफ्तों के आयात से ज्यादा नहीं। आईएमएफ की शर्तें गले की फांस बन चुकी है और सबसे बड़ा बोझ चीन का कर्ज, जो अब सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव में तब्दील हो चुका है। दिसंबर 2023 तक पाकिस्तान पर कुल बाहरी कर्ज करीब 131 अरब डॉलर पहुंच चुका था। इसमें अकेले चीन का हिस्सा लगभग 68 अरब 90 करोड़ डॉलर का है। यानी पाकिस्तान जितना कर्ज किसी और देश या संस्था को नहीं चुकाता, उससे कहीं ज्यादा चीन को चुकाता है। यही वो बिंदु है जहां से दोस्ती निर्भरता में बदल जाती है और निर्भरता धीरे धीरे गुलामी का रूप लेने लगती है। पाकिस्तान की नीतियां अब इस बात से तय हो रही है कि बीजिंग क्या चाहता है, न कि इस्लामाबाद की जाहिल कौम को क्या चाहिए। इस पूरी कहानी का केंद्र है CPEC, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। कागजों में इसे पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाला प्रोजेक्ट बताया गया था। अरबों डॉलर की सड़कें, बिजली परियोजनाएं, बंदरगाह, औद्योगिक जोन। दावा किया गया कि इससे रोजगार आएगा, विकास आएगा, पाकिस्तान एशिया का ट्रेड हब बन जाएगा। लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल उलट निकली। CPEC ने पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिया, लेकिन साथ में एक ऐसा कर्ज भी दिया जिसकी कीमत अब उसकी संप्रभुता से वसूली जा रही है। CPEC का सबसे अहम और संवेदनशील हिस्सा है बलूचिस्तान। वही बलूचिस्तान जो दशकों से उपेक्षा, शोषण और सैन्य दमन का शिकार रहा है। वही बलूचिस्तान जहां की जमीन से गैस निकलती है लेकिन घरों में चूल्हा नहीं जलता, जहां से अरब सागर का रास्ता खुलता है लेकिन स्थानीय लोगों को समुद्र तक पहुंच नहीं है। और अब वही बलूचिस्तान चीन की आंखों का तारा भी है और सबसे बड़ा सिरदर्द भी। पिछले कुछ सालों में बलूच विद्रोह ने जिस तरह से तीव्रता पकड़ी है, उसने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना को बल्कि चीन को भी बेचैन कर दिया है। चीनी इंजनों पर हमले हुए, CPEC से जुड़ी बसों को निशाना बनाया गया, आत्मघाती हमलों में चीनी नागरिक मारे गए, कई परियोजनाओं पर काम रोकना पड़ा। बीजिंग में बैठे रणनीतिकारों को पहली बार एहसास हुआ कि पाकिस्तान सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, सुरक्षा के मोर्चे पर भी एक डूबता जहाज बनता जा रहा है। यही वह मोड़ था जब चीन का रवैया बदला। पहले दोस्ताना सलाह आई, फिर सख्त चेतावनियां, फिर निवेश रोकने की धमकी, और अब बात आ चुकी है सीधे सुरक्षा नियंत्रण तक। चीन ने साफ संदेश दिया कि उसे अपने प्रोजेक्ट्स हर हाल में पूरे चाहिए, समय पर चाहिए और सुरक्षित चाहिए, चाहे इसके लिए पाकिस्तान को कोई भी कीमत चुकानी पड़े। पाकिस्तान ने शुरू में चीनी सेना की तैनाती के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। वजह साफ थी, देश के भीतर यह संदेश जाना कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर किसी और देश की सेना को बुला रहा है तो सियासी और सैन्य दोनों स्तर पर बवाल मच सकता था। लेकिन बलूचिस्तान की बिगड़ती स्थिति और चीनी दबाव ने इस इंकार को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। पहले ज्वाइंट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बात हुई, फिर प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों की एंट्री हुई, और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि चीनी सुरक्षा बल पाकिस्तान की धरती पर मौजूद है, भले ही उन्हें आधिकारिक तौर पर PLA ने कहा जा रहा हो। साल 2025 में चीन और पाकिस्तान के बीच एक अहम समझौता हुआ, जिसके तहत CPEC परियोजनाओं से जुड़े चीनी इंजीनियरों और मजदूरों की सुरक्षा के लिए विशेष चीनी निजी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। यह पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार था जब किसी विदेशी देश को अपने हथियारबंद सुरक्षा कर्मी इस स्तर पर तैनात करने की इजाजत दी गई। नाम भले ही प्राइवेट सिक्योरिटी का हो, लेकिन हकीकत में चीन के सुरक्षा तंत्र का ही विस्तार है। सैन्य सहयोग की बात करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। 2020 से 2024 के बीच पाकिस्तान के कुल हथियार आयात का करीब 81% हिस्सा चीन से आया।
फाइटर जेट्स, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम, नेवल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान की सेना अब चीनी सप्लाई चेन पर निर्भर है। JF-17 थंडर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दिलचस्प बात यह है कि इस फाइटर जेट की मार्केटिंग में चीन से ज्यादा पाकिस्तान आगे है। वजह साफ है, पाकिस्तान को इससे कमीशन चाहिए ताकि वो चीन का कर्ज चुका सके, यानी हथियार भी चीनी, कर्ज भी चीनी और दलाली भी चीनी हित में। इस पूरे समीकरण में शहबाज सरकार की स्थिति बेहद कमजोर दिखती है। एक तरफ बलूचिस्तान में हालात हाथ से निकल रहे हैं। ऑपरेशन अजम में इस्तेकाम के लिए 60 अरब रुपए आवंटित किए गए, लेकिन जमीनी असर न के बराबर रहा। हमले रुके नहीं बल्कि और संगठित हो गए। दूसरी तरफ चीन का दबाव बढ़ता जा रहा है। बीजिंग अब सिर्फ पैसा नहीं, सुरक्षा की गारंटी भी मांग रहा है। यही वजह है कि चीन की तरफ से बार बार ये संकेत दिए जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा है। ये शब्द कूटनीति में बहुत मायने रखते हैं। खुलकर खड़ा होने का मतलब सिर्फ बयान देना नहीं होता, बल्कि जरूरत पड़ने पर जमीन पर उतरना भी होता है। PLA की सीमित यूनिट, लॉजिस्टिक सपोर्ट, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये सब वो कदम है जिनकी नींव पहले ही रखी जा चुकी है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि एक बार अगर चीनी सुरक्षा तैनाती सामान्य बना दी गई तो उसे वापस हटाना लगभग नामुमकिन होगा। इतिहास गवाह है, जहां चीन ने सुरक्षा के नाम पर पैर रखा, वहां से उसने रणनीतिक पकड़ बना ली है। अफ्रीका के कई देश, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट और अब पाकिस्तान उसी रास्ते पर खड़ा दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान की आग सिर्फ एक प्रांतीय विद्रोह नहीं रह गई है, यह अब पाकिस्तान की संप्रभुता और भविष्य का सवाल बन चुकी है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की धरती पर फैसले इस्लामाबाद में नहीं बीजिंग में लिखे जाएंगे। CPEC का सपना जो कभी विकास का प्रतीक बताया गया था, अब पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक जाल बनता जा रहा है। ड्रैगन के लिए सिर्फ निवेश की सुरक्षा नहीं, बल्कि अरब सागर तक सीधी पहुंच का सवाल है। और पाकिस्तान की मजबूरी यह है कि उसके पास न पैसा है, न स्थिरता और न ही इतना दम कि वो चीन को साफ मना कर सके। यही वो हालात है जहां देश गुलामी की ओर फिसलते हैं, बिना किसी औपचारिक ऐलान के, बिना किसी युद्ध के। और बलूचिस्तान इस पूरी कहानी का वो मोर्चा है जहां आने वाले वक्त में सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरे दक्षिण एशिया की तस्वीर बदलने वाली है। अगर ड्रैगन की सेना यहां उतरी तो यह सिर्फ एक सैन्य तैनाती नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।